तो पेंट मिला के एंड इस तरह के रूम को अपलिफ्ट करने के लिए 10,000 का बजट इनफ है। 10,000 जी, उसमें पेंट भी शामिल है, पेंट भी है, बेड कवर्स हैं, इस तरह की चीजें। वॉलपेपर्स भी लोग बहुत ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, मगर वॉलपेपर बच्चों के कमरों में नहीं होने चाहिए। अच्छा। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, उस पे पेन का निशान मार दिया, अक्सर बच्चों की आदत होती है, या फिर उसको स्क्रैच कर लिया, निकाल लिया, तो वॉलपेपर पूरा खराब हो जाता है। और वॉलपेपर होते भी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज्यादा वॉलपेपर। अच्छा, लेकिन अगर वॉलपेपर का हम टच देना चाहें तो वो जो आपने तारीफ, वॉलपेपर का टच हम लोग टेक्सचर से दे सकते हैं। और एक और मैं कभी बताऊंगा जब टाइम होगा, कि जो हमारे बेडशीट की प्रिंट्स होते हैं, अगर पुरानी हो रही है आपकी चादर, उसको भी आप वॉल पे किस तरीके से लगा कर क्रिएटिव कर सकते हैं। अच्छा, जी, क्या बात है, फेंके नहीं बस उसको, फेंके नहीं। चलें फिर इसी बात पर डांस से गाना सुनते हैं, फिर हम ब्रेक पर जाएंगे। अभी सुनेंगे? जी जी बिल्कुल। फैसल की फरमाइश है। फैसल भाई फैसल की आपको पता है कल वेडिंग एनिवर्सरी भी थी? अच्छा जी जी, उसके लिए आपने कोई गाना नहीं गाया? मुझे पता ही नहीं था, आपने बुलाया नहीं, मैं क्या करूं? हाँ, वो भी मैंने भी रात में छापा मारा, जब मैंने फोन किया तो पता चला कि आप तो छापा मार टीम है ना। हम तो एक सॉन्ग करते हैं आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की आज बरसी भी है, तो काफी दिलों से ये बात निकल रही है। ला 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 ला। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में, फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हर धड़कन में प्यास तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है। इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। तेरे बिना मेरी, तेरे बिना मेरी, मेरे बिना तेरी, ये जिंदगी जिंदगी ना। तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। तुझ बिन जो मेरी रातें, तुझ बिन मेरे दिन बन जा रे। मेरा जीवन जलती धूनी बुझे बुझे मेरे
तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में, फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। अच्छा, और लेकिन अभी बीच में इतना हंस क्यों रहे थे? बस मुझे हंसी आ गई कि कुछ याद आ रहा था? हाँ, बहुत से लोग कुछ हरकतें कर रहे थे पीछे बैठे हुए, इसलिए। सही, ठीक है। अच्छा, मुझे लगा मैं स्टफ टॉयज से देख के कुछ हाँ, चॉइस वगैरह कुछ देख के अपनाइयत सी फील हो रही महसूस हुई इनको। कुछ हो रहा था सीन में। अच्छा फैसल, हम एक दफा रिकैप करते हैं, फिर हमें अपना सेगमेंट वाइंड अप करना है। ठीक है, बस यही है कि बेड हमने बनाया है कि जो भी आपका एग्जिस्टिंग बेड है उसमें आप छोटे सी चीजों में चेंज ला आप के एक दफा यहाँ पर आकर के क्या-क्या कर एग्जैक्टली बता दीजिए लोगों को किस बता तरह दीजिए। से आपने चीजें की। ताकि इसमें easy- ये है कि ये बेड जो था, बेड में हमने यहाँ पे ये लकड़ियाँ ऐड करी हैं और ऐड करने के बाद इसमें थोड़े से ये कपड़ा डाल के इसमें शेप दिया ताकि बच्चों को थोड़ा सा कंफर्ट लगे यहाँ पे। और ये बेड कवर्स डाल के एक मैंने थीम दी है डोरा की, और ये लड़की का एक बेडरूम है। ठीक है। इसमें हमने स्टफ टॉयज ऐड करे सारे, और दैट्स इट। बेसिकली एक सिंगल बेड करके दिया है हमने, और ये घर में बैठे आराम से हो सकता ठीक है, है। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और आपने That- लकड़ियाँ जो ली हैं इसके बारे में? लकड़ियाँ जी ऐसे कोई भी साइज दे सकते हैं, मैं लोगों को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहता, कोई भी साइज आप ले ले। अगर आपने छोटी हाइट रखनी है, बच्चा छोटा है, उसके हिसाब से कर सकते हैं। इसमें आप फिक्स साइज नहीं है, एनीथिंग यू कैन यूज एनीथिंग, कोई इशू नहीं। चले, सही है, ठीक है। थैंक यू सो मच फैसल कि आपने इतना अच्छा Thank you मेकर very सिखाया। much. और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अब हम किसको फोकस करेंगे? नेक्स्ट वीक हम फोकस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीक पता चलेगा लोगों तो ठीक है, आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइजेस, आप लोगों से मैंने कहा था ना कि कुछ सरप्राइजेस हैं आप लोगों के लिए, तो बस उन्हीं में से एक सरप्राइज ये भी है कि आजकल बच्चों की जो है जनाब वेकेशन हुई नहीं है, बच्चे घर पर हैं, तो ज़रूर बच्चों को इन्वॉल्व रखें, बच्चों के लिए कुछ इस तरह का सेटअप ज़रूर बनाएं। इवन आप प्ले एरिया भी बनाएं। फैसल आपको प्ले एरिया भी बनाना सिखाएंगे कि किस तरह से हम बच्चों के लिए एक कॉर्नर में एक प्ले एरिया बना सकते हैं जहाँ पे बच्चे सिर्फ खेलें। फिर एक बच्चों की, देखिए बच्चे भी बच्चों को अगर आप डिसिप्लिन सिखाएंगे तो बच्चों के अंदर डिसिप्लिन आएगा। ये हमारा फ़र्ज़ होता है, हमारा काम होता है कि हम किस तरह से बच्चों को रिस्ट्रिक्ट करें कि उनकी ये जगह इस काम की है, ये जगह इस काम की। ठीक है, इतना ज़्यादा भी रिस्ट्रिक्ट ना करें कि वो सिर्फ रूटीन पे चल रहे हों, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है जनाब, तो बस अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर वजाहत हमारे साथ हैं, और आज हम बात कर रहे हैं, आज हमारा एंड होगा। लास्ट वीक भी हमने इसी पर बात की थी डिप्रेशन के ऊपर, कि बेसिकली डिप्रेशन है क्या चीज़, ये क्या वजह है जो लोगों के अंदर डिप्रेशन बहुत पाया जाता है, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में क्या डिफरेंस है, ये सारी बातें उनसे जानेंगे। हमारे साथ रहेगा सुबह बखैर वाइफ के साथ। हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फैसल वंस अगेन कि आप आए। चलिए जी, हम ब्रेक पे जा रहे हैं वाइफ के साथ में, और उम्मीद करते हैं कि आप सबकी सुबह बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत जा रही होगी। और इस बार हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे डिप्रेशन के ऊपर, टाइप्स ऑफ डिप्रेशन पे हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन हम ब्रेक पे चले गए। जी डॉक्टर वजाहत, कौन सी टाइप रह गई अब? एक टाइप रह गई है जो कि इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है लोगों में। बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा मूड चेंजेस और मूड स्विंग्स होते हैं, और दोनों पोल्स की ऐसा है कि मैनिया और डिप्रेशन दोनों उसमें एपिसोडिक आते जाते हैं। अच्छा। कि कभी कभी आप हाइपोमेनिया में चले जाते हैं, जिसको हम लोग डिप्रेशन का नाम भी देते हैं, और उसमें 20 से 25 दिन ऐसा पेशेंट इसमें रहता है जो कि बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है, और वो अपने आप को हर चीज़ से आइसोलेट कर देता है, विड्रॉ कर देता है, और कुछ दिनों के बाद दोबारा से वो अपनी लाइफ में वापस आ जाता अच्छा, है। लेकिन अभी यहाँ पे आपने बात करी मूड चेंज होने की। हाँ। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके मूड्स होते हैं, इवन हमें भी बात तक नहीं पता लगता हम मूड आ जाता है। हाँ। तो ये मूड क्या चीज़ है, जरा थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, जो मूड बनता है ऐसे कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, बेसिकली जो हमें चारों तरफ से मिल रहा होता है, उसके ऊपर हम बहुत डिपेंडेंट हैं। अगर हमारा, अब कहते हैं आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, ऐसा बहुत कम होता है कि आप सुबह उठें और बिला वजह आपका मूड अच्छा हो या बिला वजह आपका मूड ख़राब हो। हमारे बहुत एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमारे मूड के ऊपर काम कर रहे होते हैं। फिर दूसरी बात ये कि हमारे अंदर रिएक्टिविटी भी बहुत बढ़ गई है, कि हम अपने आप को, हमारी कोई बाउंड्रीज ही नहीं बची कि
एक जमाना था कि आप मतलब हमारे बड़े भी ऐसी बात करते कि कोई भी हमें प्रोवोक नहीं कर सकता था, कोई भी हमें गुस्सा नहीं दिला सकता था। उनकी अपनी बाउंड्रीज थी, उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को अपनी तरह रखना था। लेकिन हम लोग दूसरे के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। हमने गाड़ी निकाली, मूड अच्छा है, जरा से किसी ने ओवरटेक किया, मूड खराब हो गया, तो हम अपनी वजह से मूड खराब नहीं कर रहे, किसी की वजह से रिएक्ट हो रहे हैं। तो ये रिएक्टिविटी जो है, इसकी वजह से भी हमारा मूड जो है ना स्विंग्स होते हैं, छोटी छोटी बातों की वजह से अपने मूड को खराब कर लेते हैं। अब कोई जेन्युइन प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई ऐसा लॉस हो गया या कोई ऐसा एग्जाम्स की बात आ रही है, तो अगर उसके अंदर मूड खराब होता है या ठीक होता है, तो वो तो एक मैं कहता हूँ कि इसको आप एक्सेप्टेबल है, उसको कंट्रोल करें। लेकिन इम्पल्सिवली जो आपके मूड स्विंग हो रहे होते हैं ना, एक छोटी की वजह से, शो चल रहा है, कोई चीज खराब हो गई, मूड खराब हो गया, फिर दोनों का मूड अच्छा हो गया, ठीक है। इस तरह हमारे क्लिनिक के ऊपर भी होता है कि बाज़ औक़ात आते हैं ऐसे पेशेंट जिसकी वजह से हमारा मूड खराब हो सकता है। लेकिन अच्छा, ये चीज हर इंसान में पाई जाती है, ये हर इंसान में पाई जाती है और इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और हमें तो खास ट्रेनिंग दी जाती है जब साइकियाट्रिक पेशेंट्स आते हैं, तो बाज़ औक़ात हमसे बदतमीजी भी कर सकते हैं, हमें एक्सेप्ट नहीं करते, बाज़ औक़ात हमसे ऐसी बात कर देते हैं कि हमें उसूलन तो गुस्सा आ जाना चाहिए, लेकिन हमें बताया जाता है कि अपने मूड को कैसे कंट्रोल करना है। तो ये मूड जो है, ये बहुत ही, इस पे भी एक शो है पूरा मूड के ऊपर कि किस तरह हमें लेके चलता है। मैं बस यही बोलूंगा कि मूड जो है ना हमारे एक्सटर्नल फैक्टर से बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, और हम दूसरों को डिपेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, जिसके समय कॉल भी है, कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, यूसुफ साहब। बेटा, मैं दोबारा आया हूँ, मुझे ये टॉपिक पे बड़ी कुछ वजूहात की वजह से दिलचस्पी है, तो मैं ये डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि जदीद साइंस जो कहती है वो ये है कि ये केमिकल डिसऑर्डर है ब्रेन के किसी सेक्शन में, तो फिर एनवायरनमेंट से इसका क्या ताल्लुक? अगर एनवायरनमेंट से ताल्लुक है तो ब्रेन के केमिकल्स चेंज होने से इसका क्या ताल्लुक? ये जरा इसकी डेफिनेशन की बात करें तो समझ में आ जाए। और क्या ये मुर्से बीमारी है या ये सिर्फ हालात पे डिपेंड करती है? थैंक यू। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। उन्होंने वही, हमने लास्ट टाइम हमसे डिस्कस किया था कि केमिकल, हमने ये लास्ट शो में डिस्कस किया है कि बेसिकली ये कोई एनवायरमेंटल डिसऑर्डर नहीं है या हमारा कोई फाइनेंशियल डिसऑर्डर नहीं है। बेसिकली कॉजेज बहुत है, ठीक है। देयर आर सो मेनी कॉजेज कि आप डिप्रेशन में चले जाएं, लेकिन जब डिप्रेशन डायग्नोज हो जाए या डिप्रेशन आ जाए तो फिर एक केमिकल चेंजेस का सिलसिला शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर। हमने बात की थी सेरोटोनिन है और भी ऐसे केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स की चेंजेस हैं जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन हो जाता है। और जब वो प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको शायद याद हो लास्ट शो में मैंने कहा था कि फिर आपको मेडिकल इंटरवेंशन की शदीद जरूरत होती है। आप जितना भी मोटिवेट कर लें अपना, आपको जितना भी एनवायरनमेंट को चेंज कर लें, जब तक आपको एंटी डिप्रेसेंट थेरेपी पे नहीं जाएंगी, आप उसको वहां तक नहीं ला सकती जहां तक आपकी केमिकल्स को सेट किया जाए। और फिर हम बोलते हैं कि अब आप वॉक पे जाएं, अब आप एक्सरसाइज करें या अब आप साइकोथेरेपी कराएं, लेकिन देयर इज नो डाउट अबाउट दैट कि ये केमिकल चेंजेस की वजह से प्रॉब्लम पैदा होती है और हमें बाकायदा मेडिसिन लेने की शदीद जरूरत होती है। तो इसमें मेडिसिन को लेना जरूरी है डिप्रेशन में? आई थिंक सो। पहली चीज, फर्स्ट लाइन चीज यही कि आप पहले मेडिसिन लें। अच्छा, जब मैं किसी को एंटी डिप्रेसेंट देता हूँ तो खासतौर पे फीमेल्स बहुत डर जाती हैं। हाँ, मैं भी आपसे पूछने वाली थी कि देखिए, हम ये भी तो सुनते हैं कि एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स लेने से बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इवन प्रेगनेंसी में मसले हो जाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। देखिए, प्रॉब्लम्स तो हर मेडिसिन लेने से हो सकती हैं और जितने साइड इफेक्ट्स इंटरनेट पे लिखे हुए होते हैं सारे इंसान को हो भी नहीं जाते, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इफेक्ट्स हों, की बात है। ठीक है, तो लाइक डिप्रेशन से टैबलेट्स लेने से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। वो मैं सॉन्ग के बाद आई थिंक मेरा दिल है कि आप एक अच्छा सॉन्ग सुनूं, उसके बाद हम इससे बात करते हैं। कि जी आपने भी सॉन्ग गाना है तो फिर आप जी जी कि एक तो डिप्रेशन की बीमारी होती है, सही है, हाँ, और कुछ लोगों को डिप्रेशन देने की बीमारी होती है। तो वो उस बीमारी को क्या कहते हैं? बहुत से मैंने देखा, क्योंकि मेरी तो वाइफ खैर अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की बेस्ट वाइफ है, लेकिन मैंने देखा है अपने कुछ साथ के आज ही बोल कर आया कि मेरा शो देखना आज मुझे लग रहा है आज क्या ख्याल है, आज देखिए रोजाना सो रही होती है, आज उठा के देख रहे हैं, रिपीट में एक आधा गाना जो आता है वो देख लेती। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि बाज मैंने दोस्तों को देखा है जिनकी वाइफ ने उनको इतना ज्यादा डिप्रेस करा हुआ है, बेचारे कभी कह रहे हैं यार 15 सूट दिलवा दिए, देखो 15 सूट लिया है, फिर उसके बाद कह रहे हैं यार आज वो टेलर को डालने पता है कब आता है।